वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्चन स्मृति यस्मिन् दुष्कर्म सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम से श्री चैतन्यम नमामि। हरे कृष्णा। तो आज विश्व रूप से श्रीमद् भागवतम की जो 10 विषय है, उन विषयों में से जो दूसरा विषय है जिसका नाम है विसर्ग, इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। इस विसर्ग में हम देखने वाले हैं कि विसर्ग में क्या होता है। इसे सर्ग, पहला जो विषय है वो सर्ग है। सर्ग में होता है कि महाविष्णु द्वारा इस सृष्टि की निर्मित होती है। उसके बाद में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोम रोम से निकलते हैं, जैसे श्वास छोड़ते हैं तो फिर सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी का कार्य क्या होता है वहां पे, और ज्यादा जो मतलब अलग अलग जो लोग हैं उनमें जीवों की स्थापना, अलग अलग प्रकार के जीवों को शरीर उनके कर्मों के अनुसार प्रदान करना, ये कार्य ब्रह्मा जी का होता है। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के भौतिक जगत के जो ब्रह्मांड के प्रथम जीव है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ही सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत के समय भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे, मैं इस सृष्टि से पहले था, अभी भी आप तुम्हारे सामने दिख रहा हूं, बाद में भी मैं रहूंगा हर समय। अहम एव मतलब मैं निश्चित रूप से रहूंगा, था, हूं, रहूंगा, ऐसे बताते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को जब कहा गया सृष्टि की निर्मिति के लिए, तो उनकी क्या क्या भूमिका हुई, क्या क्या उसकी चर्चा आज हम करते हैं शेयर स्क्रीन करते हुए। तो हम समझेंगे कि आज इस अब देख रहे हैं यहाँ पर कि गरुड़ विष्णु का प्राकट्य और उससे कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ये प्रसंग आता है तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है। फिर बाद में जो जो प्रसंग आते हैं, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की, जिसे विसर्ग कहा जाता है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और समय के अनुसार हम आपको बताते जाएंगे कहा किस अध्याय में ये आता है। विश्व से तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का वर्णन आता है। तो जो तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय का जो 12वां श्लोक है, उसमें आता है वर्णन, चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदिरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान पीतान ददृशे स्वदेहे। इसका अर्थ है भगवान देखिए अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा, अंतरंग शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे। और इसे लग रहा था कि अपने बहिरंग शक्ति से जल के भीतर सोए हुए से लग रहे थे। लेकिन भगवान की निद्रा और हमारी निद्रा में को बहुत अंतर है। हमारी निद्रा तमोगुण की होती है, भगवान की निद्रा का नाम योग निद्रा है। विशुद्ध सत्व में रहते भगवान हर समय। तो सारे जो जीव है काल शक्ति द्वारा प्रेरित हुए और अपने सकाम कर्मों को और आगे जारी रखने के लिए बहुत क्या होने लगे, बाहर आ रहे थे विकास के लिए। तो फिर भगवान ने अपना शरीर कैसे देखा, दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा, नीला रंग। यहाँ वर्णन नीला रंग क्यों देखा, क्योंकि जो दूषित मनोवृत्ति है, भौतिक पाप है, इस कारण जीव नीले दिखते हैं वहां पे इकट्ठा। और फिर वहां प्रकट होने लगे वहां से, और फिर बाहर आ गए। और उनका देखिए सृष्टि का सूक्ष्म विषय है या फिर जो सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर सृष्टि का सूक्ष्म रूप बन गए। सारे जीव इकट्ठा होके काल शक्ति द्वारा प्रभावित हो गए, प्रेरित हो गए। और फिर बहुत सूक्ष्म बन गए, क्या हो गए, वहां से भगवान के नाभि से
ये बाहर सूक्ष्म रूप सृष्टि का, पूरे सृष्टि का छोटे रूप में बाहर आ गया। और फिर बाद में देखिए 14 श्लोक में वर्णन आता है कि जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का रूप स्वरूप धारण कर लिया। एक कली के रूप में आ गए, कमल की कली। और फिर इतना प्रलय का इतना जल था, पूरा क्या कर दिया भगवान ने, पूरा सुखा डाला, सूखा कर दिया वहां पे। और फिर उस ब्रह्मांड में कमल कमल जो पुष्प था, उसके भीतर भगवान विष्णु ने, परमात्मा में प्रवेश किया। और फिर जो भौतिक प्रकृति थी गुणों के द्वारा गर्वित होकर वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू, स्वयंभू कहा जाता है, मतलब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गर्भक्षय विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। महाविष्णु ही गर्भक्षय विष्णु बन के, महाविष्णु तो एक है, उनसे सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु का ही विस्तार गर्भक्षय विष्णु प्रवेश करते हैं। पूरे महतत्व के परमात्मा है महाविष्णु, हर एक ब्रह्मांड के परमात्मा है गर्भक्षय विष्णु, और हर एक के अंदर जो परमात्मा और कण कण में व्याप्त है वो है क्षीरोदक्षय विष्णु। ये तीन अलग अलग स्थान के परमात्मा है। और फिर वहां पे ऐसे वर्णन आता है कि जो कमल का फूल था उसे ब्रह्मा जी देखने लिए कहा, मैं कहा नहीं देख पाए अन्य कुछ चीजों को। और फिर उस कमल के नाल में ही थे, कमल पुष्प पर नीचे देखा, इधर उधर देखने लगे। एक तो सिर घुमाया तो 4 सिर प्राप्त हुए उनको, लेकिन उनको सृष्टि के बारे में, कमल पुष्प के बारे में स्वयं को नहीं समझ पा रहे थे। और तो समझ नहीं पाते भी क्या आगे क्या करना है, विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, फिर ये कमल कहाँ से निकला है फूटकर, इसके नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, और कमल निकला है मतलब जल के भीतर भी कुछ तो होना चाहिए, ऐसे सोच रहे थे। और सोचते सोचते देखिए कहाँ गए, सोचते सोचते फिर कमल के वहां से नाल से अंदर जाकर जल तक पहुंच गए। पूरा नाभि तक पहुंच गए भगवान के नाम, फिर भी पता नहीं लगा उनको ये क्या है, नहीं समझ पाए। लेकिन फिर बाद में ऊपर आ गए, और फिर उन्होंने, जैसे पता है आपको, तप तप सुनाई दिया उनको ध्वनि, और ध्वनि कारण क्या हुआ, फिर वो समझ गए मुझे तपस्या करनी, तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे तो क्या हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की स्तुति की उन्होंने, भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया सृष्टि निर्मित के लिए। और फिर वो सारा वर्णन फिर उन्होंने क्या किया देखिए, उन्होंने उस ब्रह्मांड जो था, ब्रह्मांड पूरे ब्रह्म जो वहां का कमल जो था, कमल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, इतना बड़ा कमल है। और उसके नीचे जो कमल नाल है उसमें 14 लोग है, वैसे 14 नहीं थे। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड को पहले 3 भागों में विभाजित किया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। और बाद में क्या किया, उसको, उस ब्रह्मांड को 14 भागों में विभाजित किया। 14 14 लोग हैं ना, 14 भुवन कहते हैं हम, ऐसे किया उन्होंने। और फिर वहां से 14 विभाग में जो बांट लिया, उसके नाम तो पता ही है सबको, बहुत प्रसिद्ध नाम है। एक तो फिर ऊपर तो ये है भूरलोक, है भूरलोक, भूअरलोक, ऐसे महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर बाद में ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर नीचे अतल, वितल, तलातल, सुतल, ऐसे लोक है नीचे और ऊपर मिला के 14 लोक है। और वहां पे मतलब जो 14 लोक है, वहां पे ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी सबसे ऊपर रहते हैं। और फिर जो पूरा जो 14 लोक है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग व्याख्या की, तो अब देखेंगे कैसे किस प्रकार हम हमें इसको हम समझेंगे। सॉरी, अभी देखिए ये जो 12वां जो अध्याय है तीसरे स्कंद का, उसमें ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन है। ब्रह्मा जी ने शुरुआत से, मतलब जो स्त्री पुरुष के, मतलब उनके द्वारा, स्त्री पुरुष के द्वारा जो सृष्टि होती है, उसकी सृष्टि पहले शुरुआत नहीं की, वैसे नहीं की शुरुआत, उन्होंने की शुरुआत की। देखिए जो तीसरे स्कंद के 12वें, देखिए जो 1 से 3 श्लोक है, उसमें ब्रह्मा जी ने किस प्रकार अविद्या उत्पन्न की, अविद्या को, जो अज्ञान वृत्ति है
उसका सृजन किया, वो सृष्टि की। क्या कारण था? कारण यही था क्योंकि अगर उनको ज्ञान है सब कुछ, कि भगवान का पूरा ज्ञान है, तो फिर वो भौतिक जगत में आने का उनका जो कारण है, भगवान को भूलकर स्वयं को भोक्ता के रूप में प्रस्तुत होना था जीवों को। इसलिए उनको अगर सब विद्या होती तो फिर वो सोचते रहे देर क्यों आ गए, तुरंत चले जाते। उनको इच्छा की पूर्ति भी हो करनी है, इसलिए अविद्या की जरूरत थी। तो क्या किया फिर उन्होंने, ये तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 1 से 3 जो श्लोक उसमें है, इसका वर्णन है। श्लोक ऐसे है, ससर्जाग्रेन दतामिश्रमत तामिश्रमाधिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च ज्ञान वृत्तयः। देखिए, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं हम, यहाँ पे पहले क्या है, तम या तमह। इसमें क्या क्या देखिए, तमा में इसका अर्थ है स्वरूप का अज्ञान, अपने स्वयं के स्वरूप का अज्ञान। हमारे क्या स्वरूप है? चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब मिले थे, उन्होंने पूछा था ना, चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, क्या मी कहनो हमारे जारी तापत्र, हम कौन है, क्यों त्रिविध ताप सता रहे हमको? तो क्या कहा था भगवान ने? भगवान ने कहा था कि चैतन्य ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम कृष्ण के नित्य दास है, ये हमारा असली स्वरूप है, ये बताया था। यह स्वरूप का अज्ञान तम मतलब। और दूसरा बात क्या उन्होंने निर्मित की, मोहम। मोह मतलब स्वयं के स्वरूप का विस्मरण। पहला तो अज्ञान है और ये भूल गए भी। तीसरा महामोह मतलब स्वामित्व की, अधिकार की भावना, स्वामी, मैं स्वामी हूं, मैं दास हूं, ये भावना है, तो फिर इधर भौतिक जगत में आने का कोई कारण ही नहीं था। तो स्वामित्व की भावना होना जरूरी है। भौतिक जगत में रहे, जिसको रह के इधर रहना है, धाम में नहीं जाना है, उसको स्वामित्व की भावना। फिर तामिश्रम जो है उसमें, जब अपने आनंद को ठेस पहुंचे तो क्या होता है फिर? निराशा हो जाती है। और निराशा निराशा के कारण क्या होता है? क्रोध आता है। और क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर क्या होता है आगे? आगे अगर मतलब इच्छा पूर्ण हुई तो फिर लोभ बढ़ता है, और लगता है और मिलना चाहिए। और नहीं हुई तो फिर क्रोध आता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और फिर पांचवा अंधता मिश्रम, मतलब क्रोध से बेहोश या फिर मृत्यु का भाव। इतना मतलब इतना क्रोध या फिर इतना पागलपन, जैसे क्रोध से पागल हुए कोई, उस दृष्टि से इनकी सृष्टि उन्होंने की, ब्रह्मा जी ने। और और ब्रह्मा जी ने देखा, यह श्लोक आता है, दृष्ट्वा पापीयसीम सृष्टिम नात्मानं बहुमन्यत भगवद्यान भूतेन मनसान्याम ततो सृजत। इसका अर्थ है, तुमने देखा रे, ये भ्रामक सृष्टि क्यों बनाई मैंने, ये तो पापमय कार्य है। ब्रह्मा जी को अपने कार्य में कुछ हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया फिर? भगवान का ध्यान करके अपने आप को शुद्ध किया। फिर दूसरी सृष्टि की अभी और एक राउंड शुरू किया उन्होंने वहां पे। क्योंकि भौतिक जगत में यहाँ एक तो द्वंद्व का जगत है, द्वंद्व, ड्यूअल वर्ल्ड है। कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, कोई गरीब है तो कोई धनी है, धनवान है, कोई ज्ञानी तो कोई अज्ञानी है, कोई अंधेरे में तो कोई उजाले में है, कोई दिन में तो कोई रात में है ना सर? ये द्वंद्व है। इस द्वंद्व की भावना है, इसलिए तो याद रह रहे कोई जीव भगवान को भूल के। लेकिन जैसे ही समझ सकता है वो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभो अलाभो जय जयो, सुख और दुख को, लाभ और हानि को जब जीव समान मानने लगता है, तो क्या समझना चाहिए? वो अभी ऊपर उठ रहा है इन भौतिक स्थितियों से। और फिर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भौतिक जगत में चक्कर काटा है जीव। फिर बाद में उन्होंने क्या किया देखिए, ब्रह्मा जी ने इसके बाद में और एक सृष्टि बनाई उन्होंने, कुमारों की सृष्टि। जब देखा कि जो पापमय ये चल रहा है उससे और ऊपर उठना चाहिए, फिर उन्होंने क्या किया, कुमारों की सृष्टि। ये 12वें अध्याय के 4 से लेकर 6 तक इनका वर्णन हुआ है कुमारों का। इन्होंने 4 जो मुनियों को उत्पन्न किया, कुमारों को, इनका नाम क्या है? सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार। या फिर याद रखने के लिए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, 4 नाम है। और ये चारों के चार कुमार है। इनको कुमार इसलिए भी कहा क्योंकि कुमार के रूप में रहे, वो बड़े नहीं हुए कभी। उनको जो पता लगा कि उनके पिताजी ने कहा
ब्रह्मा जी ने किया विवाह करो और क्या करो, सृष्टि को बढ़ाना है। तो भौतिकवादी कार्यकलाप स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थे। तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, अपने पुत्रों ने मना किया। ऐसे कहा, जैसे श्रील प्रभात कहा करते थे, गुरु के हर एक आदेश का हमें गंभीरता से पालन करना चाहिए, लेकिन एक ही ऐसे है आदेश, उसका पालन नहीं करने से भी चलता है। कौन सा है? अगर गुरु कहते शिष्य तुम विवाह करो और नहीं करता है, या फिर सन्यासी बन जाता है, साधु ब्रह्मचारी बन जाता है, तो फिर क्या है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के चक्र से भी छूट रहा है इसलिए। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, लेकिन क्रोध को उन्होंने कंट्रोल में रखा। फिर भी प्रकट तो हुआ एक दृष्टि से, क्या किया, दबा के रखने का प्रयास किया। लेकिन जो भौम्य भवों के मध्य, जिसे प्रकृति मध्य कहा जाता है, वहां से क्रोध आ ही गया। क्रोध का जो एकदम गाढ़ा स्वरूप था वो आ गया, और एक नील लोहित रंग, नीले और लाल रंग के मिश्रण वाले रंग का बालक उत्पन्न हुआ वहां पे। और फिर, क्योंकि लाल और नीला रंग मतलब रजो और तमोगुण का प्रतीक है वो। फिर वहां क्या हो गया, देखिए इसके बाद हुआ ये रुद्र, रुद्र प्रकट हुए। ये 7वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक वर्णन है, अभी जो चल रहा है 7वां श्लोक ये बालक प्रकट हुआ, रोने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम दस स्थान बदलाई, मैं पता नहीं कहाँ रहूं, ऐसे रोने लगा। और फिर ब्रह्मा जी ने देखा, शांत, क्या रे, शांत रहो शांत रहो। क्या कहा उन्होंने, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, रुद्र, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। रोद, यदरोदी ही, तुम रो रहे हो ना, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र हो जाएगा। और कहते कि वो पूछा था ना कि कहाँ रहूं मैं, रहने के लिए स्थान क्या है मेरा, तो स्थान उनका इधर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रुद्र के स्थान है अलग अलग। ये कौन से है? ठीक है, हृदय, ये सभी इंद्रियां, प्राण वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, ये सारे रुद्र के स्थान है। 11 स्थान, 11 रुद्र कहा जाता है ना, ये 11 स्थान किसके हैं? रुद्र के स्थान है। अब देखते हैं इनके बारे में, कैसे कैसे ये स्थान होते हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अ, जो हृदय है, हृदय में विकसित होता है तो क्या होता है, अहंकार हृदय में रुद्र का रूप होता है, त्याग मतलब अहंकार जो है ना हृदय में, यहाँ पे वर्णन होता है, तात्पर्य में लिखा है, बद्ध जीव जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को भगवता में मूर्खता गुण का है, कि अहंकार क्यों है जीव को, अरे अपना है ही नहीं कुछ भी। फिर कहा है कि यह अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है, जहां क्रोध उत्पन्न होता है। अहंकार के हृदय का रूप है, क्रोध उत्पन्न होता है वहां हृदय में, इसलिए कहा है ये से, कि फिर बाद में ये क्रोध हृदय में विकसित होता है। और फिर विधि विविध इंद्रिया जो है, इंद्रिया मतलब आंखें हैं, हाथ पांव, इनके द्वारा प्रतिष्ठित होता है। तो फिर देखिए, हृदय, इंद्रिय, सारी इंद्रिय में प्रकट होने लगता है। अगर हम हाथ काट लेंगे और रुद्र ने प्रवेश किया तो क्या हो जाएगा, हाथ ऐसे रुकेगा नहीं, हाथ रुकेगा नहीं, हाथ उठेगा किसी के ऊपर मारने के लिए। और फिर अगर प्राणवायु में हो रहा है तो क्या होता है, फिर प्राणवायु उसका, या फिर उन्होंने बताया कि वह तेजी से सांस लेने लगता है। मतलब सोचना चाहिए कि क्रोध में तेजी से सांस ले रहा है, इसका अर्थ है कि वहां पे रुद्र का प्राकट्य हुआ है। आकाश में अगर होता है तो क्या होता है, घने बादल, हाँ, बहुत गर्जना होती है, जोरों से गर्जना, मतलब वहां रुद्र तत्व प्रकट हुआ है। फिर बाद में वायु प्रचंड रूप से बहती है तो समझना चाहिए कि तूफान, कहते हैं ना, सोचना चाहिए कि भी रुद्र प्रकट हो रहे हैं उधर। और सागर का जल भी जोर से बहुत उछल लगता है, सोचना चाहिए कि वहां क्या है, रुद्र प्रकट हो रहे हैं। और आग, वो जोरों से आग लगी हुई कहीं, तो सोचने रुद्र का प्राकट्य वहां पे। और फिर पृथ्वी में बाढ़ आ जाती है, तो सोचने रुद्र का अनुभव है वो। और फिर
जो सूर्य भी है, सूर्य बहुत ज्यादा तापमान बढ़ता है तो समझना चाहिए कि रुद्र का तत्व है। और चंद्रमा का कारण क्या है? चंद्रमा में क्या है? हम सोचे चंद्रमा तो शीतल है, लेकिन जब अति शीतल तो ज्यादा वो शीतल हो जाता है। वो भी सोचना देखना चाहिए कि वो क्या है, रुद्र तत्व का ही प्रकटीकरण है। और यहाँ तपस्या लिखा है, क्यों लिखा है? तपस्या में जो मुनि है, भक्त का वर्णन नहीं है, जो मुनि बहुत तपस्या करते हैं और क्या होता है फिर, तपस्या किए है फिर पूर्ण शुद्ध नहीं हुए तो क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है उनको। और फिर उदाहरण है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि भी रुद्र का ही मतलब प्रकटीकरण हुआ था उस समय जब क्रोधित हुए थे अम्बरीश महाराज पर। और जो जिस ब्राह्मण के बालक ने शाप दिया था परीक्षित महाराज को, जानते नाम क्या था? श्रृंगी। उसमें उस समय क्या हुआ था, रुद्र तत्व प्रकट हुआ था वहां पे, इसलिए उसने ऐसे किया। और ऐसे कहा कि जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है और ऐसे जो क्रुद्ध व्यक्ति है, क्रोधित होते बहुत, तो क्या होता है, उनके उच्च स्थान से नीचे गिर जाते हैं, ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त होता उनको क्रोध के कारण। तो ऐसे में समझना चाहिए। फिर अभी इस भागवत में उन 11 जो रुद्र हैं उनके नाम बता रहे, ब्रह्मा जी, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। फिर जो रुद्राणियां हैं, कहा कि तुम्हारी जो 11 रुद्राणी है तुम्हारी पत्नियां हैं, और वो क्या, उनके नाम क्या है? धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, हिला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। ऐसे नाम है उनके रुद्राणी के। और फिर कहा कि आप रहो, जनसंख्या बढ़ो अभी, ऐसे बताया। और देखिए हुआ ऐसे कि कहा तो सही, लेकिन इन्होंने क्या किया फिर, अपने स्वरूप जैसे, बल जैसे, वो उग्र स्वभाव ने बहुत संतान उत्पन्न करना शुरू कर दिया। इतनी संख्या, इतनी बड़ असीम संख्या हो गई थी उनकी, उनके रुद्र उत्पन्न पुत्र पौत्र ये भी बढ़ गए। और फिर एकत्र तो पूरे ब्रह्मांड को निकालने का प्रयास करने लगे वो सारे। ब्रह्मा जी देखा तो ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, रुद्र को बुला रहे, क्या कर रहे हो तुम, ये मत करो अभी, जाओ क्या कर, तुम तपस्या करो, इनकी कोई जरूरत नहीं अभी, या विध्वंस करके मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए इस सृष्टि की जरूरत नहीं अभी, इस प्रकार मत करो, बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो फिर कहा कि तुम तपस्या करो और सभी जीवों के लिए कल्याणप्रद होगा, और वो उसका लाभ वास्तव में हो सकता है। और केवल तपस्या ही ऐसी चीज जिसके द्वारा तुम क्या कर सकते हो, पूर्व ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तपातिष्ठ भद्रम दे सर्वभूत सुखावहम तपस्यैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वम इदम भवान। तब तुम अच्छा तपस्या करके सबको लाभ होगा, और यही तुम्हारे लिए अच्छा है, शुद्ध हो जाओगे तपस्या से कहा। फिर जो वहां से रुद्र तो चले गए, पिताजी की प्रदक्षिणा करके वहां से, मतलब चले गए वन में तपस्या करने के लिए। हमें सिखा रहे तपस्या करने की जरूरत है। और फिर सोचा कि अभी पुत्रों की उत्पत्ति करने, अभी क्या करें, सोच रहे थे वो, अभी क्या क्या देखे उन्होंने। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर और मन द्वारा सृष्टि की। किससे? शरीर और मन के द्वारा सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। अभी देखिए क्या क्या, कौन कौन है उसमें, ब्रह्म शरीर और मन के द्वारा कौन कौन उत्पन्न हुए? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। ये शरीर के अलग अलग अंगों से इनको प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। क्योंकि देखिए, जो विराट जगत का सृजन पालन संहार की जो पूरी प्रक्रिया है, इसका कारण क्या है कि बद्ध जीवों को भगवत धाम जाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करना। जब तक हम इस भौतिक जगत जहाँ पे हम बहुत अनादिकाल से हम यहाँ पे है, तो यहाँ की हर एक वस्तु का उपयोग जब तक हम भगवान के निमित्त नहीं करते तब तक क्या नहीं होगा, हमारा भगवान के पास वापस जाना निश्चित बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि भगवत धाम में जैसा आचरण है
वैसे जब तक हम यहाँ नहीं करते तो वहां जाएंगे कैसे, भी जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति करने की विधि है। और फिर अभी ये जो नई टीम बन गई उनकी, और नई टीम में फिर अलग अलग सारे उत्पन्न हुए। यहाँ पे लिखा है नारद ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए, देखिए नारद जी। और वशिष्ठ ब्रह्मा जी के श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से, तक्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। मतलब ब्रह्मा जी में क्या है, ब्रह्मा जी भगवान के जो विशेष से, हम जिस ब्रह्मांड में है, जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी वो चार चतुर्मुखी ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो भगवान के बड़े विशेष भक्त है। और फिर वो जो भगवान का जो विशेष ज्ञान है उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बता रहे कि अलग अलग स्थानों से प्रकट हुए हम। और फिर देखिए पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा जी के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से, तब पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। ये सारे अलग अलग अंगों से उत्पन्न करने का भी विशेष कारण है, कुछ ना कुछ। और फिर कहा कि धर्म ब्रह्मा के वत्स से प्रकट हुआ, जहाँ पूर्ण विष्णु भगवान नारायण भी है, रहते हैं वहां। और अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ, अधर्म पीछे से। और पीछे से क्यों, क्योंकि मृत्यु का स्थान है धर्म। और फिर काम और इच्छा किससे, ब्रह्मा के हृदय से। क्रोध उनके भवों के बीच से। थोड़ी देर पहले हमने सुना ना, ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो उनका क्रोध कहां से प्रकट होता है, उनकी भवों के बीच से। तो मतलब जो भगवान जो है, या भगवान के भक्त जिससे ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी बहुत ही विचार करके क्या करे, इनको उत्पन्न कर रहे हैं। वो सोच रहे इनको उत्पन्न करने से सृष्टि बहुत बढ़ेगी मेरी। ये ब्रह्मा जी का कार्य वही है, भगवान ने वो कार्य दिया जो क्या कर रहे हैं, उनको इस सृष्टि को बढ़ाना है और उनको सही स्थान प्रदान करना है। भगवान की ओर से कार्य करे ब्रह्मा जी। और फिर लिखा है कि बहुत सारे वर्णन है यहाँ पर, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने आपको हमें पढ़ना है इसको आज में, इससे हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। हम तो बताते ही है, बता रहे, लेकिन इसको पढ़ना भी जरूरी है। ये तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में पूरा 12वां अध्याय पढ़ लीजिए, जिससे और लाभ होगा। और आ गया था वाक प्रकरण। देखिए ये वाक प्रकरण क्या है, सुनना। ये वाक प्रकरण, इसमें क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी जैसे अलग अलग लोगों को उत्पन्न कर थे, जीवों को अलग अलग शरीर दे रहे थे, उस समय क्या हुआ, वाक नाम की पुत्री भी उत्पन्न हुई उनको, ब्रह्मा जी को। और पुत्री उत्पन्न हुई, पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उसके सारे शरीर इतने मतलब विशेष दिख रहे थे। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके मन में उसके भोग करने की इच्छा होकर क्या किया, फिर पीछा करने लगे। लेकिन वो जो पुत्री थी वो उनके प्रति आकर्षित नहीं थी, लेकिन यही उनके प्रति आकर्षित हो गए, जाने लगे। और फिर जाने लगे, क्या किया उधर, बाद में एकदम से अचानक उनको मतलब थोड़ा लज्जा का अनुभव, और तुरंत ही क्या किया, रुक गए। और उस शरीर को भी त्याग कर दिया उन्होंने बाद में। और फिर उनको दूसरा शरीर बाद में, उन तुरंत ही, ब्रह्मा जी सबको शरीर थे, उनके लिए क्या मुश्किल है, वो शरीर करके तुरंत उनको दूसरा अन्य शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, देखिए उनको देख के अपनी पुत्री के पीछे जा रही, देख के क्या हुआ, उनके जो पुत्र थे मरीचि नाम के, अभी सुना ना हमने मरीचि, तो लिखा है मरीचि के पुत्र जो 6 पुत्र थे हंसने लगे ब्रह्मा जी को देख के। इन सब ने मना किया ऐसे मत करो, लेकिन क्या हो गया फिर, वो मरीचि के पुत्र हंसने लगे। ये जो उनको शाप मिला, कौन सा शाप था उनको, उनको कहा गया कि तुम क्या हो जाओगे, अपने ही पिता के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, ये कहा। फिर बाद में हिरण्यकशिपु के मतलब उनके घर में प्रकट हुए 6, ये मतलब भाई के रूप में प्रकट हुए आपस में। और फिर जब हिरण्यकशिपु ने जब देखा ये जो 6 पुत्र है, मतलब इनके भाई के पुत्र कहा जाता है, कभी उनके पुत्र से कहा जाता है, प्रहलाद महाराज के भाई के रूप में से। इन्होंने क्या किया, इन 6 ने
ब्रह्मा जी को बिना बता के तपस्या करने, क्षमा करना, हिरण्यकशिपु को बिना बताए तपस्या करने लगे। तो तपस्या करके आ गए तो हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगा, तपस्या मुझे भी नहीं किया है। तो क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया था हिरण्यकशिपु, क्या दिया था कि तुम मुझे पूछे भी ना, मतलब ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तपस्या द्वारा तो मेरा भी आसन छीनना चाहते हो, इसलिए तुम क्या हो जाओगे फिर। कहा तुम यहाँ से चले जाओ तुम, और तुम अपने पिता के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी। तो क्या हुआ, वो जो उनके पिता थे वो काल्यवन, काल्यवन अगले जीवन में कौन बन गए, कंस। ये बात कंस को नारद ने बताते कि आप कंस, तुम पहले जीवन में थे काल्यवन, और फिर अभी क्या करना है, अभी इस जीवन में तुम्हारी मृत्यु किससे होने वाली है, श्री कृष्ण, कृष्ण ही आकर तुम्हारा वध करने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बताया था उनको। तो वही जो मरीच के पुत्र थे, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि उनको कहाँ जन्म मिला, जो मरीच के पुत्र थे उनको, जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, और मरीच के पुत्र छह लोग हैं। तो मतलब ब्रह्मा जी के बहुत है एक दृष्टि से, तो कोई साधारण नहीं, बहुत विशेष बड़े ऊंचे लोग हैं ये। तो ये जन्म होते ही क्या हुआ फिर, इनको कंस के द्वारा पहले भविष्य बताया गया था ना कि अपने पुत्रों की हत्या तुम करने वाले हो। तो ये छह जो बालक थे, बाह्य रूप से लगा था कंस को कि मैं क्या कर, देखो मैं कितना शक्तिशाली, मैं कितना, मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, मैं देखो देवकी के पुत्रों को ऐसे ही मार रहा हूँ, ऐसे लग रहा था, लेकिन उसको पता नहीं, और तेरे पुत्र है पिछले जन्म के, अपने पुत्रों की हत्या कर रहे हो। तो पुत्रों ने क्या किया, उन्होंने हत्या की थी। तो इस प्रकार ये जो वाक प्रकार, फिर बाद में ये जो मृत्यु होती तुरंत कहाँ आ रहे थे ये जो महर्षि के पुत्र, तुरंत अपने अपने इसमें महर्षि के पास पहुंच गए ये सारे। फिर वो समझ गए कि हमने ब्रह्मा जी के प्रति जो अपराध किया उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्षमा याचना की, उनको पता लगा कि हम ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ? इसलिए हमें देखना चाहिए, कोई बहुत बड़े व्यक्ति है तो हमें बहुत बार क्या हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, हमें बड़ा मतलब अच्छी तरह से रहना चाहिए। और अब देखिए, इसके आगे वर्णन आता है ब्रह्मा जी द्वारा और आगे सृष्टि, ये 34 to 49 तक आता है। देखिए यहाँ पे वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी सोच रहे थे एक बार, क्या सोच रहे थे, लोगों को कैसे सृष्टि की जाए लोगों के लिए। क्योंकि इसके पहले का जो कल्प था उसमें ब्रह्मा जी ने क्या किया था, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब पिछले दिन, हम कहते हैं ना कल ये हुआ था, तो उनके लिए कल है वो, विगत कल्प मतलब। और हमारी दृष्टि से क्या है, अब जानते हैं ब्रह्मा जी का एक कल्प कितना होता है, कल्प, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन है, एक कल्प का कितना ये होता है, मतलब देखिए उसका काल इतना होता है कि जो 4 युग है, 4 युगों के जो काल है, उदाहरण के रूप में कलयुग का कितना काल है, कलयुग का कितना समय आता है, कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहता है कलयुग। और उसमें उतना ही अगर मिलाएंगे, 4,32,000 ही मिलाएंगे तो 8,64,000 जो होते हैं वो है द्वापर युग का समय। और उसमें फिर 4,32,000 कॉमन रख रहा है जो कलयुग का काल है, तो उसमें 4,32,000 वर्ष मिलाने से क्या होता है, वो काल आता है। अब उसके पहले का जो युग था त्रेता युग, उसका फिर उसमें फिर से 4,32,000 मिलाएंगे तो फिर सत्युग उतना समय का होता है। और ये चारों को इकट्ठा करके फिर उसको 1,000 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, तब होगा कि मतलब ये, यस, 1,000 चतुर्युग। तो मतलब जो 1,000 मतलब सही है, 4 युग गुना 1,000 मतलब 1,000 चतुर्युग हो गए। और 1,000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उसी काल का ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है। 1,000 चतुर्युगों वाला एक दिन होता है और 1,000 चतुर्युग वाली रात होती है। इस हिसाब से 1 साल, 2 साल, इस हिसाब से 100 साल,
देखिए सृष्टि के कब, बहुत पहले सृष्टि की है, लेकिन अभी क्या है, फिर भी ब्रह्मा जी, गर्भ से विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होकर कितने वर्ष बीत गए पता है? 50 वर्ष बीत गए। और 50, बस 50 हमारे नहीं, ब्रह्मा जी के 50। अभी बताया ना, एक दिन और एक रात्र कितने समय की होती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है, हम हमें मतलब एक अंदाज ही लगा सकते हैं। उस हिसाब से उनका मतलब क्या है, उनकी उनके 50 वर्ष बीत गए केवल, उनके दृष्टि से केवल, हमारे लिए केवल नहीं। मतलब हम उस 50 वर्ष में हम न जाने कितने बार आ चुके हैं इस भौतिक जगत में, अलग अलग ब्रह्मांड में। सही बात है ना? तो ब्रह्मा जी वो किस ब्रह्मा, कहाँ हर समय वही ब्रह्मा जी बनेंगे ऐसे नहीं। इस अर्थ में बहुत सालों से क्या हो रहा है, इसी जगत में घूम रहे, इधर ही घूम रहे। मान लीजिए कोई चीज है, अगर कोई खा रहा है, तो खा रहे, सोचते वो खा रहे तो थोड़ी लेना है हमको, उसके हाथ से नहीं लेते हम। उस लेकिन हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं, जो शरीर में प्राप्त हो रहा है, वो हम जो यहाँ के भौतिक जगत के जो पदार्थ है, उसके द्वारा ही शरीर बन रहा है। मतलब पहले से अगर कोई वो पदार्थों का उपयोग कर चुका है, उससे हम कर रहे हैं, रिसाइकलिंग हो रहा है। मिट्टी अलग सी नहीं आ रही, वहीं पे है। वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है। वो तत्व अलग बाहर नहीं गए, इधर ही है। ये उनसे क्या हो रहा है, ऑलरेडी कोई उपयोग कर चुका है उसका, और हम उपयोग कर रहे हैं दोबारा। तो ऐसी सृष्टि में हम रह रहे, सारे भक्त है, सारे जीव। लेकिन जो वास्तव में भक्त है, वो सोचता है कि ऐसी सृष्टि में क्यों रह रहे, कारण क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड। मतलब ऐसे क्या हुआ जिससे मुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ रहा है। कोई यहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं ऐसे करूंगा तो होगा नहीं। फिर भी क्या है, हम जब सोचते हैं कि मुझे ऐसे करना है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो हमारा बहुत कुछ ये हो सकता है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वैसे होगा ही ऐसे नहीं। इसलिए प्रभात कहना, आपण सूची होत असे तत्काळ, नहीं क्षमा करो, आपण सोचिए होता नहीं, प्रभु सोचिए होता से तत्काल। हम बहुत सोचते हैं, लेकिन ऐसा होगा ही ऐसे नहीं है, क्योंकि सब भगवान क्या है, लेकिन प्रभु सोचिए होता से तत्काल। प्रभु जी भगवान जब सोचते हैं ऐसे करना है, बस हो ही जाता है। कोई कौन विरोध कर सकता है? भगवान चाहते कि ये होना चाहिए, बस होगा ही। लेकिन भगवान केवल चाहते नहीं है, भगवान किसी को शक्ति देकर कार्य करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे थे इन सब के द्वारा सृष्टि की निर्मिति की। इनको मतलब जो अलग अलग व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, हम जिनका नाम सुन रहे हैं, नारद जी का नाम सुना, चार कुमारों का। तो चार कुमारों ने जिस प्रकार मना किया था विवाह करने को, उसी प्रकार नारद मुनि ने भी क्या किया, उनका विरोध किया, कहा मैं नहीं करूंगा। नारद भी वहां से चल दिए थे, अलग अलग स्थान में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करना भी क्या उनका कोई साधारण भ्रमण नहीं। उस भ्रमण के दौरान क्या कर रहे हैं, कुछ प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, भ्रमण के दौरान भी केवल स्वयं के लिए नहीं घूम रहे। कुछ लोग होते हैं क्या करते, वृंदावन में रहते हैं, बाहर जाते नहीं प्रचार के लिए। कुछ लोग ऐसे वृंदावन में रहते नहीं, वृंदावन छोड़ के बाहर जाते हैं, लोगों को वृंदावन में लेके आते। इसलिए प्रभुपाद क्या किया उन्होंने, ऐसी उम्र में गए जिस उम्र में वृंदावन से बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, कुछ कारण ही नहीं। ऐसे क्या है, उनसे अपेक्षा की जाती है। जब वृद्ध है, उनसे थोड़ी बोल सकते हैं, आप इतने, आप उम्र 70 साल के, और इधर क्या पड़े हो, जाओ विदेश में प्रचार करो। वो संभव नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो क्या क्या उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया कि जो परंपरा, ब्रह्मा जी हमारे परंपरा के फर्स्ट पहले आचार्य हैं। उनको भगवान का दर्शन हुआ था, और लिखा कि हस्तांदोलनम, उन्हें शेक हैंड भी किया था ऐसे। हम आजकल शेक हैंड बोलते हैं, लेकिन वो हस्तांदोलन, आंदोलन, हस्तांदोलन मतलब शेक हैंड। देखिए ये शब्द संस्कृत में शेक हैंड का कैसे है, हस्त आंदोलन। हाँ, और वही शब्द इंग्लिश में है लगभग। कितनी विशेष बात है ना। मतलब इंग्लिश के भी बहुत सारे शब्द क्या है, उसका मूल संस्कृत है। भारत के सभी भाषाओं का मूल संस्कृत है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये भगवान जिस भाषा में बोलते हैं, वही क्या है, वही भाषा हमारी भी थी एक जमाने में, लेकिन हम भूल चुके हैं उसको। लेकिन जो कोई इस्कॉन के संपर्क में आता है, वो क्या कर लेता है फिर, जब शास्त्रों का अध्ययन करता है, श्लोकों को समझता है, तो उसको पता लगता है कि ये वास्तव में क्या है, ये भाषा हमारी है। तो मैंने सुना था भारत में कई गांव है, पता नहीं कहाँ पे, बहुत साल पहले सुना था मैंने, कि वहां उस गांव के सारे लोग संस्कृत में बात करते हैं, आप एक दूसरे से
सब्जी लेने के लिए जाएगा वो भी संस्कृत में। आप अगर कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते शॉप में तो वहां भी क्या है, हाँ, पूछेंगे, समझे? वहां भी संस्कृत में ही बात होती है, अन्य भाषा में। वो प्रसंग मुझे स्मरण हो रहा है जब नरोत्तम दास ठाकुर, के बहुत सारे लोग बहुत विरोध कर रहे थे उनको, लोगों को मतलब देखा नहीं जा रहा था, उनकी जो प्रसिद्धि है, उनका जो महात्म्य बढ़ रहा है सब जगह, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या कि एक स्थान से व्यक्ति आके इनको मतलब शास्त्रार्थ करके इनको परास्त करने के उद्देश्य से आ रहा था। और फिर इन्होंने क्या किया, फिर जो नरोत्तम ठाकुर के जो शिष्य थे बहुत सारे, उनमें से गंगा नारायण और उनके साथ एक थे, उन्होंने कैसे प्लान किया कि जिस रास्ते से ये जो मतलब एक व्यक्ति आ रहा है, कि जिस रास्ते से प्रवेश करना उसी रास्ते से थोड़ा पहले बैठ जाएंगे और वहां क्या करेंगे, कुछ फल फूल या कुछ जो कुछ वहां से बेचेंगे, और वो आएगा, हम समझ जाएंगे उसको। तो इन्होंने क्या किया, वो जो जो बहुत बड़ा पंडित आ रहा था, अपने आप को पंडित समझकर लोगों से क्या करवाता था कि मैं, एक तो आप बताओ कि हार गए, यहाँ सिग्नेचर कर दो, या फिर क्या है, शास्त्रार्थ करो मेरे साथ, और तुम हार जाओगे तो फिर मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा, मैं दास बन। तो ऐसी स्थिति में वो आ ही रहा था, तो नरोत्तम सागर के जो दो ये थे, दोनों, गंगा नारायण और दूसरे, वो आपस में क्या कर रहे थे, आपस में संस्कृत में संभाषण करने लगे। तो पहुंच गया, देखा कि एक तो एक कुमार है और दूसरा एक व्यक्ति है, कि आपस में क्या कर रहे हैं, संस्कृत में बात कर रहे हैं। मतलब अगर इस गांव के कुमार या फिर जो बहुत ही साधारण काम करते हैं, वो लोग अगर आपस में संस्कृत बात कर सकते, वो अगर इतने पंडित है, इनके गुरु कितने पंडित होंगे, सोचे कि यहाँ जाके और अपना मुंह नीचे करने से अच्छा ही यहाँ से अभी से निकल जाओ। तो आए नहीं, निकल गए वहीं से। हम समझ सकते हैं कि जो इस भौतिक जगत में भगवान ऐसे बहुत सारे अवसर हमें प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा इस सृष्टि से हमें हम परे जा सकते हैं। और यहाँ लिखा है, वर्णन आता है, जो ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि। हम्म, और बाद में अभी है वर्णन, देखिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, जो वहां ब्रह्मा जी सोच रहे थे, फिर चार मुख हो गए उनके, और यहाँ वर्णन आता है, चातुर्होत्रम कर्म तंत्र उपवेदन सह धर्म से पादा चतवारस्तथैवा श्रम वृत्तयः। इसका अर्थ ऐसे है, अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली चार प्रकार की सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार यज्ञ करता होता, अग्नि तथा उपवेदन के रूप में संपन्न कर्म, धर्म की चार सिद्धांत, सत्य तप दया शौच एवं चारों आश्रम के कर्तव्य प्रकट हुए। यहाँ पे देखिए कितनी विशेष बात है कि हम बहुत बार समझने का प्रयास कर सकते, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सृष्टि जो बनाने का जो मतलब जिस विधि से भगवान बना, जिस तरीके से वो समझने आए, फिर हम बोल सकते हैं हमको समझ में आ गया, एक फ्लो समझ में आ गया, इसके बाद ये इतना है, लेकिन वास्तव में किस प्रकार होता है ये समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि हम उसको अगर देख भी रहे, लेकिन समझना मतलब इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे वर्णन आता है कि जो शारीरिक जो चीजें जरूरत है ना, खाना सोना रक्षा करना समूह करना, ये तो मनुष्य और इनमें पशुओं में पाई जाती है। इसलिए यहाँ लिख रहे मतलब प्रभुपाद जी, मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। ये तो हम धार्मिक कार्यकलाप अगर है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, हम पशु के समान ही रहेंगे। धर्मे नहीं न पशु भी समाना, है ना, श्लोक पता है सबको, क्या बताया उस श्लोक में, वहां वर्णन आता है कि जो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानः। मतलब धर्म के बिना क्या है, इस मनुष्य पशु से क्यों धर्म का आचरण नहीं कर रहा, इसलिए तो यहाँ बता रहे कि हमें
जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। अपन वो चाहते थे इन चीजों को, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था। बाद में हुआ कि अभी ये पूछ रहे कि ब्रह्मा जी के सामने वाले हैं, विदुर ने कहा, और विदुर और मैत्रेय मुनि के संवाद के में चल क्या है। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे ये बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। तो ब्रह्मा जी के द्वारा क्या हुआ था ये वैदिक ज्ञान, क्या बताए, मतलब किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। मतलब सहायता से एक तो अंदर से भगवान ही, लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं है उसमें। लेकिन ये जो वैदिक ज्ञान उनके मुख से निकला, एक असुर आके चोरी कर रहा था, फिर उनको क्या हुआ, ये फिर से प्राप्त हो। यहाँ लिखा है, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋग, यजु, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। अभी वर्णन है, फिर अलग अलग चीजें, औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। मतलब ये जो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, अलग अलग जीवों को विशेष शक्ति प्रदान करके उनके माध्यम से भी सृष्टि को बढ़ा रहे हैं। ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे वर्णन आता है कि अपने सारे मुखों से उन्होंने क्या किया, पांचवा जो वेद है, क्या है पांचवा वेद, मतलब पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की। तो इससे हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि वो संपूर्ण भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं ब्रह्मा जी। आप सुना ना आपने कि जैसे ही कोई बालक किसी बालक का जन्म होता है, ब्रह्मा जी स्वयं वहां जाकर क्या करते हैं, उसके ललाट पर या माथे पर उसके मतलब उसके जीवन के बारे में, उसका जो भविष्य है वो वहीं पे लिख देते हैं। और एक विशेष है कि वहां पे ये भी लिख देते हैं कि ये जो बालक है या बालिका है, इसकी आयु कितनी होगी और कौन सी सांस इनकी अंतिम सांस होगी। ये सब वहां पे क्या होता है, ब्रह्मा जी आके लिखते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि लिखित, कि विधि को लिखते हैं, वास्तव की विधि में विधि को, तो विधि लिखित कहा जाता है उनको, वो जो लिख रहे हैं वो। और फिर बहुत सारी चीजें, औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला, ये सारे मतलब उनसे क्या हो रहा है, ये मतलब इसका प्राकट्य या प्रकटीकरण हो रहा है। और यहाँ ये भी पता है कि देखिए, षोडश युग, तो ऐसे हर श्लोक में बताते रहूंगा तो समझ ये हो जाएगा। फिर मैं कुछ कुछ बताता हूँ, ऐसे रीडिंग करना है हम सबको इनके, इसको पता अध्ययन करना है। यहाँ पे लिखा है, विद्या दानम तप सत्यम धर्म से पदानि च आश्रमांश यथा संख्यम उसृजसः वृत्तिभिः शिक्षा, दान, तपस्या। तो सत्य को धर्म के चार पांव कहा जाता है। इन्हें सीखने के लिए चार आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना की। यहाँ से वर्णन आता है, मतलब एक तो वर्णन हम सुन ही रहे थे, जो सृष्टि, ब्रह्मा ब्रह्मा से पहले भी सृष्टि दिख रही थी, लेकिन ब्रह्मा जी उनको अलग अलग हिस्से में विभाजित करके उन जीवों को अलग अलग शरीर प्रदान किया, क्योंकि ऑलरेडी वो अंदर आ गए थे, सारे जो सूक्ष्म रूप में एक बीज रूप में थे सभी अंदर, इसलिए उनको अलग शरीर प्रदान किया, उनके उनके कर्मों के अनुसार। जैसे हमने सुना थोड़ी देर पहले कि ब्रह्मा भगवान के गर्भ में अंदर, भगवान क्षमा करा, गर्भोक्षय विष्णु के अंदर ये सारे जीव थे जो पहले बहुत आने काल से वहीं पे अंदर थे, जो मतलब प्रलय के बाद की बात है, प्रलय के बाद तुरंत नहीं आए, कहाँ भटक नहीं गए थे, अंदर थे। तो उनकी इच्छा हुई थी, मतलब क्या करना है क्या नहीं, वो सोच रहे थे कैसे करना है। तो इस जो हम बता रहे थे
जो अलग अलग सृष्टियां उत्पन्न करते हैं, उसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि वो क्या है, उसका नाम हमने कहा, आपको याद आ रहा है कुछ कुछ? आपको अगर याद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, चैट बॉक्स में आप ये कीजिए कि आपको क्या याद आ रहा है, कैसे मतलब जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि की है उसको क्या कहा जाता है, आप लिखिए चैट में। हम्म, कुछ आ रहे हैं ना, क्योंकि ठीक है। विसर्गा, ओके, सुनंदा माता जी लिख रही विसर्ग, सही बात है। क्योंकि महाविष्णु जो सृष्टि करते हैं उसका नाम क्या है, सर्ग, ये स्वर्ग नहीं है, सर्ग। और जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं उसका नाम है विसर्ग, उपसृष्टि है। मुख्य सारे ब्रह्मांड आ गए, सब रेडी है, इनमें क्या करना है, काल शक्ति के प्रभाव द्वारा इनको क्या करना है, प्रभाव के द्वारा इनको और इनको शरीर देके कार्य करने के लिए तैयार करना है इनको, ये कार्य है उनका। और फिर देखिए, एक एक चीजें प्रकट कर रहे ब्रह्मा जी, जो यज्ञोपवीत संस्कार बीज ब्राह्मणों के लिए होता है ना, उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, उसका उसकी सृष्टि हुई। और फिर प्राजापत्यम, बृहद, वार्ता, गृहस्थियों के लिए फिर संचय, शिलोंच, अयाचित, ऐसे सारे सारे मतलब व्रत जो है वो भी प्रकट किए उन्होंने, क्योंकि देखा कि इसकी भी जरूरत है, वही प्रकट कर रहे हैं। फिर क्या क्या उन्होंने, वानप्रस्थ आश्रम, इसका भी लिखा, इसमें चार विभाग का नाम भी लिखा, उन्होंने क्या लिखा उसमें, वैखानस, वाल वालखिल्य, औदुंबर तथा फेनब। संन्यास आश्रम के चार विभाग है, कुटीचक, भवदत्त, हंस तथा निष्क्रिय। अच्छा लग रहा कि उन आश्रमों के अलग अलग, एक कोई किसी आश्रम में, लेकिन उसी आश्रम में क्या है, अलग अलग जो प्रकार के व्यक्ति है या भक्त है, वो उनके लक्षणों के अनुसार क्या किया है, एक स्टैंडर्ड किया है उसको, और इसके द्वारा इसके विभाग किए हैं अलग अलग वर्ण और आश्रम के। फिर यहाँ बहुत सारा लिखा है, तर्कशास्त्र, विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य है, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता है। फिर अलग अलग मंत्र है, भू, भुव, स्व नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओमकार प्रकट हुआ, ओम जो है ये कौन सा है, वो मतलब गीता भगवान में कहते हैं ना, प्रणव सर्व वेदेशु शब्दाख्ये पौरुषम ऋषु प्रभास्मि शशि सूर्यो, कहते प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में जो प्रणव है वो मैं हूँ, ओम भगवान का रूप है, भगवान का निर्विशेष, भगवान की निर्विशेष ध्वनि है। इसलिए ये ओम भी कोई क्या नहीं है, साधारण नहीं है, ओम की सृष्टि भगवान ही की है, और ओम जो है भगवान की जैसे प्रकट हुआ हृदय से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो ओम जो है वो हरे कृष्ण मंत्र ऑलरेडी है ओम, इसलिए कोई हरे कृष्ण मंत्र जप और कीर्तन कर रहा है, उसका ओम का उच्चारण करने का कुछ अलग से नहीं, उसी में वो कर ही रहा है, मतलब एक दृष्टि से। तो इसलिए समझना इसको ऐसे। और यहाँ और क्या होता है देखिए, साहित्यिक अभिव्यक्ति कला, मतलब साहित्य के प्रति किसी को रुचि है वो भी प्रकट हुआ। फिर गायत्री है, फिर त्रिष्टुप, अनुष्टुप, इनके अलग अलग अंगों के द्वारा सृष्टि मतलब बढ़ रही थी। और ऐसे होते होते फिर देखिए, जो कार्य चल रहा है, जो आत्मा को, यहाँ लिखा है, ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में,
और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। ये मतलब ब्रह्मा जी जो है ये भगवान के बहुत विशेष भक्त है। यही ब्रह्मा जी हरदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर बन के आ गए। चैतन्य ने उनके माध्यम से दिखाया कि मतलब जो भक्त है वो किसी भी स्थिति में हो सकता है। तो उस समय भी क्या करना चाहिए उसको, उसको भगवान के नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कोई भी बंधन नहीं। बहुत से लोग फोन करते हैं, पूछते हैं कि ऐसे स्थिति में पूजा कर सकते क्या, ऐसी स्थिति में भोग लगा सकते क्या, है ना। तो फिर हम कहते हैं कि वो लगा सकते कि नहीं, आप चिंता मत करो, आप जब करते रहो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसमें उलझ जाते हैं हम दूसरी चीजों में, तो पता नहीं लगता कि हमको आगे क्या मतलब करना जरूरी है। तो यहाँ वर्णन आता है ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो ब्रह्मा जी द्वारा ये सृष्टि हो रही है, उस सृष्टि में देखिए फिर ये अभी ब्रह्मा जी को थोड़ा सा ये होने लगा, इतने सारे सृष्टि बनाई देखिए फिर भी उनको कुछ तो मतलब लग रहा है कि नहीं अभी ठीक नहीं लग रहा है कुछ तो। ऐसे नहीं सृष्टि भी चलो अभी बढ़ रही है सृष्टि, ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, ये जो कुछ थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है, ऐसा सोच रहे थे ब्रह्मा जी। हम्म। जिस प्रकार व्यास मुनि को उनके जो गुरु है ब्रह्म नारद मुनि, उन्होंने कहा कि देखो व्यास, तुमने सब कुछ रचना बहुत अच्छी की, लेकिन ये जो तुमने रचना के वेद पुराण लिखे वो क्या है, केवल मतलब इतना लिखा तो है लेकिन उसमें क्या नहीं है, भगवान वासुदेव। हाँ, ऐसा बताते कि वासुदेव स महिमा ही न अनुवर्णित। तुमने वासु कृष्ण की महिमा को हाँ हो सकता थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डाले, लेकिन विशेष रूप से भगवान की महिमा के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, और फिर कहा कि किस प्रकार हम उसको मतलब प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ लिखा है। देखिए ब्रह्मा जी लिख रहे, अभी सोच रहे ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा ने सोचा हाँ है, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मतलब दुर्भाग्य का कारण भाग्य है, ऐसे बताते हैं। क्यों ऐसे, क्योंकि ये मेरे भाग्य में ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है, ऐसे कहते हैं ना। कोई आपके किसी की कोई गलती नहीं है, मेरे भाग्य में ही अगर दुर्भाग्य लिखा है तो क्या कोई क्या कर सकता है। और फिर बाद में सोच रहे थे, विचार मग्न थे भी क्या करना है, कि जनसंख्या तो नहीं बढ़ रही है, कि बहुत सारे जीव है, उनको मतलब शरीर देना है, लेकिन रहेंगे कहाँ, रहने के लिए भी स्थान चाहिए। जब इस तरह विचार मग्न थे, सोच रहे थे क्या करना है, और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तो उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात है। यहाँ पे बताते हैं कि ब्रह्मा के शरीर से दो शरीर उत्पन्न हुए, एक के मूछ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल, स्त्री पुरुष थे। कोई भी उनके प्राकृतिक स्रोत को नहीं बदला सकता, इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। इससे उनके पुत्र पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पे मतलब कुछ वर्णन कि जो ये दो जो प्रकट हुए, एक मुझ वाला और दूसरे एक पुरुष और स्त्री उत्पन्न किए उन्होंने, लेकिन अभी भी उनको मुझे मतलब इनके संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में आगे का कुछ वर्णन नहीं मिलता है। क्या लिखा है, ये दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। इनका नाम क्या हुआ, इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभू मनु कहलाए। ये स्वयंभू मनु क्या है पता है आपको, ब्रह्मा जी का नाम क्या है स्वयंभू,
और इनका नाम क्या होगा? स्वयंभुव और मनु थे, स्वयंभुव मनु हो गए। नारी शत्रुपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। जो इनके जो ये थे शत्रुपा, तो शत्रुपा को देखिए कैसे कि इनको स्वयं मनु जो इनके पिता थे शत्रुपा के, तो वो क्या किया था उन्होंने, उन्होंने इनसा इनका विवाह कराया था, दोनों का ही स्वयं हुआ लिखा इधर। और देखिए यहाँ पे ऐसे वर्णन आता है कि एक एक करके उन्होंने जनसंख्या में वृद्धि की। और फिर बाद में जैसे हमने देखा भी थोड़ी देर पहले, स्वयंभु और शत्रुपा की सृष्टि, इसके पहले मैथुन सृष्टि नहीं थी। ब्रह्मा जी स्वयं अपने शरीर से, अन्य भागों, शरीर से, मन से, हृदय से, अन्य इंद्रियों के द्वारा सृष्टि मतलब कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करूंगा तो पता नहीं ये सृष्टि कैसे भरेगी, या फिर ऐसे बहुत सारे असंख्य जीव है, उनको शरीर मिले बिना वो तो कार्य नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत ये हो रहे हैं अंदर से कि कब उनको शरीर मिलेगा। तो उनको शरीर मिलना है तो क्या है फिर, ये ब्रह्मा ने सोचा, ब्रह्मा जी ने, कि लगता है कि ऐसे ही ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा, इनको अगर शरीर प्रदान करना है तो स्त्री पुरुष के संयोग से अगर संतान उत्पन्न होती है तो क्या होता है, फिर उसके द्वारा बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए उन्होंने, जैसे हमने कहा, इनको प्रकट किया। और फिर यहाँ लिखा है, वर्णन आता है, हे भरत पुत्र, समय आने पर उसने मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद, एवं 3 कन्याएं आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। इनके मतलब इनको उत्पन्न किया शत्रुपा से, मनु ने शत्रुपा से उत्पन्न किए प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो उत्तानपाद थे उनके पुत्र को ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के पिताजी है वो। और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति मतलब भागवतम के मतलब इनका वर्णन था भागवतम में। उसमें क्या आता है कि जो मतलब उनको देवहूति के पिता या फिर उनके जो पति थे कर्दम, तो उनको पुत्र नहीं हुआ था। तो इनके माध्यम से क्या हुआ फिर, भगवान की व्यवस्था से, भगवान उनकी इच्छा थी ना, उन्होंने कहा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने इसको स्वीकार किया। कपिल भगवान प्रकट हुए, और कपिल भगवान ने क्या किया, उनको शिक्षा प्रदान की अपनी माँ को ही। तो इससे हम सीख सकते हैं कि कोई मतलब कोई ज्यादा उम्र से ज्यादा हो, ज्ञान से वृद्ध भी हो, तो भी क्या करना चाहिए, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुझसे छोटा या बड़ा है, लेकिन इनसे उचित योग्य ज्ञान अगर मिल रहा है, परंपरा का ज्ञान, उसको जरूर स्वीकार हमें करना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। ये बहुत जरूरी है। फिर बाद में पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति ऋषि मुनि को दी। ये ऋषि मुनि थे, ऋषि, ऋषि या ऋचिक जैसे भी कहा जाता है उनको, उनको जो मुनि थे, इनकी इच्छा थी मतलब पुत्री के लिए उनके साथ विवाह करने की, उनको ही किया। मझली पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को, और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गई। इस सृष्टि एक समय बहुत सारे जीवों को मतलब प्रकट किया था, उनको पता था इनकी ये इच्छा है। और यहाँ तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ, बहुत विशेष तात्पर्य देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में आदि जीवित प्राणी हैं, जिनसे मनु स्वयंभू तथा उनकी पत्नी शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनु से 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, और उन सबों से आज से विभिन्न लोगों की जनसंख्या उत्पन्न, उनसे और ज्यादा बढ़ रही, इतनी बढ़ गई सृष्टि। इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं, और ब्रह्मा जी के पिता होने से सारे जीवों के प्रपितामह कहलाते हैं, ब्रह्मा जी प्रपितामह। और ब्रह्मा जी के इसमें लिखा है, मतलब वर्णन आता ही है इसमें, गीता के 11वें स्कंद के 40वें श्लोक में। यहाँ इसे
वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्वामी हैं, परम न्याय यम है, अग्नि है और वर्षा के स्वामी आप ही तो। आप चंद्रमा है, आप प्रपितामह है। अतएव मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन हुआ है, तो ये बहुत विशेष है। ये वर्णन, इसको समझना लोगों को लगता है क्या जरूरत समझना, हमें इससे क्या करेंगे हम समझ के। इसको हम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक इस भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है, कार्यकलाप हो रहा है, उसका कारण नहीं समझेंगे तो हम कारण तक पहुंचेंगे भी नहीं। फिर कैसे पहुंच पाए कारण तक? देखिए, कोई चीज हमको प्राप्त करनी है, वो कहाँ से मिलती है तो पता होना चाहिए। कहाँ से पता अगर है, आती है, पता ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे वहां? और जाएंगे नहीं तो लाएंगे कैसे वो चीज? इसलिए भगवान ने ये सृष्टि इसलिए भी बनाई है कि जो वास्तव में गंभीर जीव है, जो जिज्ञासु है, जो वापस जाना चाहते भगवान के पास, उनको पश्चाताप हो रहा है क्यों आ गए भाई इधर में। हाँ? भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मुझे वास्तव में आपके चरणों में आपकी सेवा करते हुए रहना चाहिए था, लेकिन मैं आपको भूल के इस भौतिक जगत में आके मैं आपकी नकल करने के लिए आया हूँ, भोक्ता बनने के लिए। लेकिन अब मैं समझ चुका कि मैं भोक्ता कभी नहीं बन सकता। भोक्ता तो केवल एकमात्र आप ही। लेकिन मैंने आपकी नकल करने का बहुत प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास में कभी सफल नहीं हुआ और न होगा भी कभी। कैसे हो सकते हैं? भगवान नहीं बन सकते ना। इसलिए भगवान के मतलब की सेवा करने के लिए हमें वास्तव में ये जो भागवत है, ये भागवत का बहुत ही विशेष हमारे लिए योगदान रहा। कि भगवान स्वयं अपने धाम में जा रहे तो क्या क्या पता है? कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनोदिता। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जा रहे थे, धर्म ज्ञान सब लेके जा रहे थे, तो कलयुग के लोग तो अंधे हो गए। अंधे मतलब दृष्टि से नहीं। हाँ? जो दिव्य दृष्टि नहीं थी उनके मतलब क्या करें? तो क्या हुआ फिर? पुराण अर्क अधुना उदिता। जो पुराण रूपी सूर्य जो है, कौन सा पुराण है ये? श्रीमद् भागवत अमल पुराण, जिसे मल नहीं है। उसके द्वारा क्या किया उन्होंने? ये अमल पुराण। अमल पुराण इसलिए क्योंकि इसमें कौन सा अमल नहीं है? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं इसमें। यह भागवतम में आता, दूसरे श्लोक में पहले अध्याय की क्या आता है? धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्भत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते कि धर्म प्रोचित कैतव, इसमें से कैतव धर्म को निकाल दिया है पूरा। कैतव धर्म मतलब क्या? जो शरीर का धर्म सिखाता है, जो भौतिक जगत में रहने का धर्म सिखाता है, ऐसे सारे धर्म को निकाल इसमें रखा नहीं। और फिर निकाल तो, लेकिन बाद में क्या है कि जो वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, ये ऐसे कल्याण करने वाला है। और तापत्र उन्मूलनम, बाकी चीज करने से क्या होता है? इससे होता है ना, कोई वृक्ष है, आधा काटेंगे तो क्या हो जाता है? फिर से उगता है। अन्य तरीकों से हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पाप है, पाप करने की प्रवृत्ति है, समूल नहीं नष्ट होगी। लेकिन जैसे हम श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते तो क्या होता है? या बताए थे कि तापत्रय उन्मूलनम। तापत्रय मतलब तीन, उन्मूलन मतलब पूरे जड़ समेत निकल निकल जाता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। इसलिए ये जो भागवतम है बहुत विशेष ग्रंथ है। इसमें जो हमने चर्चा की आज निसर्ग में, कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या अलग अलग रूपों में इस सृष्टि बनाई, जिसके द्वारा जीव क्या कर सकते हैं, मतलब लाभ उठा के भगवान की प्राप्ति या भगवान को वचन आसानी से कर सकते हैं। हरे कृष्ण।